Govinda Greens, premium and limited plots, prime location, destination that define your status. In front of Ames, Govinda Greens. नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और शुरुआत एक अहम खबर के साथ कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी विधायकों की मैराथन मीटिंग खत्म हो गई। तकरीबन 3 घंटे तक विधायकों के साथ सीधी बातचीत हुई और उसके बाद अभी मीटिंग खत्म हुई। विधायकों से उनके क्षेत्र के कामकाज की रिपोर्ट ली गई। विधायकों से आने वाली कार्य योजना का रोड मैप मांगा गया और कुशाभाऊ ठाकरे जन्म शताब्दी कार्यक्रम पर भी चर्चा हुई। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री शिव प्रकाश ने बैठक ली है। सीएम शिवराज सिंह, बीडी शर्मा इस बैठक में शामिल हुए। प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव ने भी विधायकों से चर्चा की है। और सहयोगी हमारे सुधीर दंडोतिया जुड़ गए भोपाल से सीधे, उनका रुख करते हैं। जी बताएं सुधीर। देखिए पुनीत, बिल्कुल बात करें तो तकरीबन 3 घंटे तक ये पूरी बैठक चली है, जिसमें अलग अलग मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। और खासकर अगर बात करें तो जो नवाचार विधायकों के द्वारा किए गए उन नवाचारों को लेकर चर्चा की गई है। इसके अलावा विधायकों से आने वाले चुनाव को लेकर सुझाव भी मांगे गए हैं। लगभग 1 to 1 चर्चा के बाद में जो संभागवार बैठकें थी, उसके बाद में एक सामूहिक बैठक हुई, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, इसके अलावा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, राष्ट्रीय संगठन मंत्री शिव प्रकाश और प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव ने ये पूरी बैठक ली थी। और तकरीबन 3 घंटे तक ये सामूहिक बैठक चली। कुल मिलाकर अगर बात करें तो 2023 की तैयारी में बीजेपी जुटी हुई है। उस लिहाज से इस बैठक को काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और कल 3 संभागों की बैठक एक बार फिर से होगी। पुलिस, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो लगातार बैठकें हुई और इसमें सबसे बड़ी बात थी कि विधायकों से उनके इलाके का अगला रोड मैप और अभी तक के कामों की समीक्षा करते हुए फीडबैक लिया गया है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस संगठन को मजबूत करने के लिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ लगातार बैठकें कर रहे हैं और इसी कड़ी में आज उन्होंने आदिवासी नेताओं की मीटिंग की, जिसमें अनुसूचित जनजाति मोर्चा के अलावा कांग्रेस के तमाम आदिवासी विधायक और पूर्व विधायक शामिल हुए। बैठक को संबोधित करते हुए कमलनाथ ने कहा कि बीजेपी नई पीढ़ी को गुमराह कर रही है। आदिवासी समाज जल्दी गुमराह हो जाता है, भाषण देने से कुछ नहीं होता। नई पीढ़ी को ज्ञान देना बहुत जरूरी है। आज की पीढ़ी पलायन नहीं चाहती, आदिवासी नौजवान रोजगार चाहते हैं। बीजेपी कलाकारी की राजनीति कर रही है। बैठक में ये बात उठी कि आदिवासी अंचलों में कांग्रेस का जनाधार कम हो रहा है। उस विचारधारा को लेकर मैं कांग्रेस पार्टी भी यहाँ पे बात कर रहे हैं। जो हकीकत है कांग्रेस की और जो चर्चा हुई है, वास्तविकता में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लोगों को भ्रमित करने का काम कर रही है और हमारे लोगों का अनहित करके हमारे लोगों को ही भ्रमित करने का काम कर रहा है, इसमें हमारे लोगों को समझना है और समाज के लोगों को सही बात से परिचित कराना है। आदिवासी के साथ वर्तमान सरकार बहुत भेदभाव कर रही है। उनका हक मिल नहीं पा रहा है, जमीन के पट्टे मिल नहीं पा रहे हैं। जो कांग्रेस सरकार में पट्टे दिए सब निरस्त कर रहे हैं। भोपाल और इंदौर में इसी महीने यानी कि नवंबर के महीने में ही पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू हो सकता है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि इसके लिए कैबिनेट और विधानसभा में प्रस्ताव लाने की जरूरत नहीं है, सरकार अधिसूचना के जरिए इसे लागू कर देगी। मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह की रामधुन गाने पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह के रामधुन गाने पर कहीं सोनिया गांधी, राहुल गांधी के यहां से फतवा जारी न हो जाए। ई कॉमर्स कंपनी अमेजॉन से सल्फास की गोली की डिलीवरी मामले में मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सख्त तेवर अपनाते हुए कहा कि सरकार इस मामले में कार्रवाई करेगी और ई कॉमर्स कंपनियों के लिए नियम बनाकर केंद्र सरकार के पास एक प्रस्ताव भेजेगी। मेरी मानता है कि पुलिस कमिश्नर प्रणाली हम 1 हफ्ते के अंदर, मतलब इसी नवंबर माह के अंदर ही हम लागू कर देंगे। अच्छा है, चचा जान अब रामधुन गाएंगे। मेरे ख्याल से प्रसाद खाना चाहिए उनको। एक बात का ध्यान रखें चचा जान के, कहीं फतवा जारी नहीं कर दे दिल्ली वाली सोनिया जी या राहुल गांधी रामधुन गाने पर। स्वच्छता में लगातार 5वीं बार देश में अव्वल मुकाम बनाने के लिए इंदौर को बड़ा इनाम मिल सकता है। इंदौर में सफाई कर्मचारी नियमित किए जा सकते हैं। नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि सफाई कर्मचारियों ने अच्छा काम किया है, सरकार इन्हें नियमित करने पर विचार करेगी। बीजेपी विधायक आकाश विजयवर्गीय ने भी मंत्री भूपेंद्र सिंह को पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने सफाई कर्मचारियों को नियमित करने की मांग की।
वहीं भोपाल इंदौर में पुलिस कमिश्नर सिस्टम को लेकर मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि इसके अच्छे परिणाम आने पर इसे दूसरे शहरों में लागू किया जाएगा और अच्छे परिणाम नहीं आने पर भोपाल इंदौर से भी पुलिस कमिश्नर प्रणाली वापस होगी। जो स्वच्छ शहर की गाइडलाइन है उस सब का पालन इस समय भोपाल में हो रहा है और इसलिए भोपाल इस बार नहीं आ पाया पर अगली बार जरूर आएगा। तो आप ये मान के चलिए कि अगले वर्ष भोपाल भी देश की श्रेणियों में होगा। प्रधानमंत्री मोदी की दाढ़ी से झरेंगे पीएम आवास, ये हम नहीं कह रहे बल्कि बीजेपी सांसद जनार्दन मिश्रा का कहना है। उनकी प्रधानमंत्री मोदी की दाढ़ी पर की गई टिप्पणी वीडियो के तौर पर वायरल हो रही है। रीवा में बीजेपी सांसद जनार्दन मिश्रा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक सभा को संबोधित करते हुए जनार्दन मिश्रा मंच पर लोगों से ये कहते हुए सुनाई पड़ रहे हैं कि अब प्रधानमंत्री मोदी की दाढ़ी से पीएम आवास झरेंगे और लगातार झरते ही रहेंगे। जनार्दन मिश्रा का ये वीडियो सेमरिया विधानसभा का बताया जा रहा है, जहां पर वे जनता के बीच केंद्र सरकार की योजनाओं का बखान कर रहे थे। तभी उन्होंने वहां पर मौजूद लोगों के सामने पीएम मोदी की दाढ़ी को लेकर टिप्पणी कर दी। अब देखना यह है कि माननीय की टिप्पणी को आला कमान किस नजर से देखता है। हालांकि IBS24 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। एक आदमी का ये देश मदमीन नहीं, तब तक मोदी के दाढ़ी से आवाज छड़ी करते रही। मोदी के दाढ़ी देखत रहे रसोईगा, मोदी के दाढ़ी में घर है जिसका हुआ इसे दाढ़ी बचा देते तो 50 लाख है, एक दाढ़ी बचाई तो 1 करोड़ का। एक वेर 2 वेर 3 वेर 4 वेर विधायक जी 80 वेर कहीं 80 वेर एक जने में रहते। मोदी के दाढ़ी पर देखत रहे, दाढ़ी जहाँ दिखा तब घर बंद हो जाए। ऐसे मोदी की दाढ़ी है तो हाँ घर उम्र रहे तब। मध्य प्रदेश में MBBS काउंसलिंग में 14 से 27% OBC आरक्षण करने को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव और मेडिकल एजुकेशन के डायरेक्टर को नोटिस जारी कर पूछा कि MBBS काउंसलिंग में OBC आरक्षण 14 से बढ़ाकर 27% कैसे कर दिया गया। दरअसल राज्य सरकार ने बीते माह 5 अक्टूबर को मध्य प्रदेश चिकित्सा शिक्षा प्रवेश नियम 2018 में संशोधन कर दिया था, जिसमें MBBS काउंसलिंग में OBC आरक्षण 14 से बढ़ाकर 27% कर दिया। इस संशोधन की वैधानिकता को छात्र शुभम पांडे ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। याचिका में कहा गया था सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के मुताबिक आरक्षण की सीमा 50% से ज्यादा नहीं हो सकती, लेकिन सरकार के संशोधन से MBBS काउंसलिंग में आरक्षण 73% हो गया है, जिस पर अब हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है। साथ ही इस याचिका की सुनवाई OBC आरक्षण संबंधी याचिकाओं के साथ करना तय कर दिया है। छतरपुर जिले के बक्सवा के जंगल में हीरा खदान को अनुमति देने के मामले में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि NGT ने राज्य सरकार को जवाब देने की अंतिम मोहलत दी है। दरअसल NGT की भोपाल बेंच ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को 15 दिन के भीतर अपना जवाब पेश करने का आदेश दिया। NGT ने राज्य सरकार से पूछा कि बक्सवा में लाखों पेड़ों को काटने की स्थिति बनने पर हीरा खदान को अनुमति क्यों दी गई। सरकार का जवाब आने के बाद मामले पर अगली सुनवाई होगी। NGT ने बीते 1 जुलाई को ये सख्त आदेश जारी कर दिया था कि जब तक बक्सवा की खदान को फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं मिल जाता तब तक वहां एक भी पेड़ न काटा जाए। आदेश के साथ NGT ने राज्य सरकार से भी पूछा था, लेकिन राज्य सरकार की तरफ से जवाब नहीं मिला। ऐसे में NGT ने अब राज्य सरकार को 15 दिन के भीतर हर हाल में जवाब देने का आदेश दिया है। सुनवाई में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जबलपुर से याचिकाकर्ता PG नाच पांडे भी जुड़े। तो ये आदेश अहम आदेश है और इसके बाद यदि मान लीजिए 15 दिन के भीतर नहीं होता है तो हम लोग एक निवेदन करने वाले कि अब विदाउट उनके रिप्लाई आप सीधा फाइनल हियरिंग कराइए। भविष्य में बिजली की मांग को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने कोयले के अलावा दूसरे विकल्पों पर बिजली आपूर्ति का खाका खींचा और दावा यह कि बिजली की कमी किसी भी हाल में होगी नहीं। किस तरह से होगा, देखिए रिपोर्ट में। MP के लोगों को बिजली की आपूर्ति लगातार होती रहे, इसके लिए MP सरकार पहले से प्रयासरत है और कोयले के अलावा
किस किस तरह से बिजली मिल सकती है, इस पर लगातार मंथन के बाद ये तय हुआ है कि पवन ऊर्जा एक अच्छा स्रोत है, जिससे करीब 1500 मेगावाट बिजली की आपूर्ति की जा सकती है। दरअसल सरकार का आकलन है कि साल 2025 तक पूरे राज्य में करीब 5000 मेगावाट बिजली की मांग बढ़ेगी। इसमें करीब 1500 मेगावाट बिजली की आपूर्ति पवन ऊर्जा के माध्यम से की जा सकती है। इसके लिए बिजली 3 रुपए प्रति यूनिट की दर से खरीदी जाएगी, जिसको लेकर अधिकारियों ने पूरा खाका खींच लिया है। ऐसा कहा जा रहा है कि इसे कैबिनेट की बैठक में लाकर अंतिम मुहर लगाई जाएगी। वहीं बिजली की आपूर्ति को लेकर सूबे के ऊर्जा मंत्री का कहना है, सरकार किसी भी कीमत पर प्रदेश में बिजली की कमी नहीं आने देगी। बस हम कोयले पर निर्भरता कम करने की कोशिश में हैं और दूसरे विकल्पों पर तेजी से बढ़ रहे हैं। कोयले पे आधारित न रहें, हम प्रदूषण से भी निजात मिले, तो हमारी ये कोशिश है कि पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ये तमाम लोगों को प्रोत्साहित करके इस तरफ भी हम तेजी से बढ़ रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस का मानना है कि बीजेपी सरकार को जन सरोकार से कोई लेना देना नहीं है। जो सौर ऊर्जा के सोर्स उपलब्ध हैं, उन पर कोई काम नहीं हो रहा है। सौर ऊर्जा के 2 साल पहले के टेंडर आज तक नहीं खुल पाए हैं। फिर विंड एनर्जी महंगी एनर्जी है। इंस्टॉलेशन से लेकर लोकेशन भी डिसाइड करनी होती है। हर जगह विंड एनर्जी पैदा नहीं हो सकती। ये सिर्फ घोषणाएं हैं और कुछ नहीं। ऊर्जा सबसे, मुझे लगता है, मुख्य विभागों में से एक होता है और सबसे गैर जिम्मेदार ऊर्जा मंत्री मध्य प्रदेश के हैं। जो विंड एनर्जी है वो बहुत महंगी एनर्जी है। उसके इंस्टॉलेशन से लेके और उसकी लोकेशन भी डिसाइड करनी होती है। हर जगह विंड एनर्जी नहीं मिल सकती आपको। ऊर्जा के दूसरे विकल्पों पर विचार करना और अमल करना अच्छी बात है, लेकिन विंड एनर्जी महंगी है। कहीं वक्त के साथ ये महंगी ना हो जाए, नहीं तो भार आखिरकार जनता पर ही पड़ेगा। बहरहाल देखते हैं पवन ऊर्जा को लेकर जो प्लान सरकारी मशीनरी ने तैयार किया है, उसे कब तक हरी झंडी मिल पाती है। नासिर गौरी, IBC 24, ग्वालियर। खरगोन के ऊन थाना क्षेत्र के रसगांव में धर्मांतरण का मामला सामने आने के बाद राजनीति गर्मा गई। यहां पर 22 लोगों के धर्मांतरण का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था और इसके बाद शिवसेना के कार्यकर्ता रसगांव पहुंचे। जिस कुंड के जल से छिड़काव करते हुए दूसरों का धर्म में प्रवेश करवाया गया था, उस कुंड का शुद्धिकरण किया। जनजातीय समाज के 22 लोगों के पैर धुलवाकर मंत्रोच्चार के साथ उन्हें फिर से हिंदू धर्म में वापसी कराई और हिंदू धर्म में रहने का संकल्प दिलाया। पुलिस ने केस दर्ज कर धर्मांतरण कराने के आरोपी विजय सिंह बडोरे और मंजुला नाम की एक महिला को गिरफ्तार किया। अरुणाचल प्रदेश के एक अन्य आरोपी मायसन लाय की गिरफ्तारी के लिए ऊन पुलिस की एक टीम को अरुणाचल प्रदेश रवाना कर दिया है। इस मामले में बीजेपी सांसद गजेंद्र सिंह पटेल ने भी खरगोन एसपी सिद्धार्थ चौधरी को पत्र लिखकर ठोस कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। कि पुलिस द्वारा 2 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और यहां से जाने के बाद हम पुनः एसपी साहब के पास जाएंगे और उनसे निवेदन करेंगे जो भी लोग इसमें लिप्त है और जो भी इस क्षेत्र में धर्मांतरण का कार्य कर रहे हैं उनके साथ सख्ती से निपटा जाए और उनको गिरफ्तार किया जाए। और तो गांव के लोगों ने बताया, उसमें एक FIR दर्ज हुई है। धारा 3-5 मध्य प्रदेश स्वतंत्र अधिनियम, धर्म स्वातंत्र अधिनियम 2021 के अंतर्गत है, जिसमें गांव के विजय सिंह और उसकी बुआ मंजुला है और अरुणाचल प्रदेश के एक लॉय है जिसके खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया गया है। इसमें से 2 विजय और मंजुला की गिरफ्तारी कर लिया गया है। इंदौर पुलिस ने सेक्स रैकेट को लेकर मुख्य आरोपी समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया। दरअसल विजय कुमार दत्त उर्फ मामून अपने साथी उज्जवल के घर छिपा था। पुलिस ने घर पर दबिश देकर मामून और उसके 4 साथियों दिलीप बाबा, उज्जवल, बबलू और सैजल को गिरफ्तार कर लिया। मामून बांग्लादेश का रहने वाला है। 25 साल पहले भारत आया था। यहाँ बांग्लादेश से अवैध तरीके से गरीब लड़कियों को नौकरी का झांसा देकर लेकर आता था और जिस्म फरोशी के धंधे में धकेल देता था। मामून ने 5000 से ज़्यादा लड़कियों की खरीद फरोख्त और देह व्यापार करवाना कबूल किया है। बता दें कि 1.5 साल पहले इंदौर में सेक्स रैकेट को लेकर 14 बांग्लादेशी और 7 दूसरी लड़कियां पकड़ी गईं, जिसे लेकर जैन नामक आरोपी को पकड़ा गया था और उसी की निशानदेही पर पुलिस जांच में आगे बढ़ते हुए आज मामून समेत 5 लोगों को अरेस्ट किया। फिलहाल आगे जांच जारी है। पुलिस ने एक आरोपी को पकड़ा है जो कि पूरे हिंदुस्तान में बांग्लादेशी लड़कियों का सबसे बड़ा तस्कर रहा है। ये
असली नाम इसका मोमीन है। ये बांग्लादेश का रहने वाला है। वहाँ पे इसकी बीवी है, इसके 2 बच्चे हैं और ये जो है हिंदुस्तान में भी आया, हिंदुस्तान में भी आके इसने शादी करी, यहाँ भी इसके बच्चे हैं। मध्य प्रदेश में खाद की किल्लत से किसान बेहद परेशान हैं। परेशान किसान सड़क पर उतरने के लिए मजबूर हैं। 2 तस्वीरें आपको दिखाएंगे। दमोह में खाद न मिलने से परेशान किसानों ने पालंदी चौराहे पर जाम लगा दिया, जिसमें कई वाहन फंसे नजर आए। मौके पर पहुंची पुलिस ने किसानों को जैसे तैसे समझाकर जाम खुलवाया। दूसरी तस्वीर शिवपुरी की, जहां खाद वितरण केंद्रों पर खाद न मिलने से आक्रोशित किसानों ने बदरबास ब्लॉक की आगरा मुंबई 4 लेन हाईवे पर आंदोलन कर जाम लगा दिया। हाईवे पर दोनों तरफ हजारों की संख्या में गाड़ियों की लाइन लग गई। किसानों की मांग थी कि उन्हें समय पर खाद नहीं मिल रहा, फसल बोने का समय निकलता जा रहा है। मध्य प्रदेश में परिवहन विभाग ने बिना परमिट और नियम कायदों की धज्जियां उड़ाकर सड़कों पर दौड़ रहे ऑटो और अन्य वाहनों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। अधिकारियों की टीम शहर शहर ऐसे वाहनों पर कार्रवाई करने में जुटी है। सिंगरौली में 40 से ज्यादा छोटे और बड़े वाहनों को जब्त किया गया। ये वाहन बिना परमिट और फिटनेस के पाए गए थे। कटनी में भी नियमों को रौंद रहे ऑटो पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई। कार्रवाई करने खुद क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी फील्ड पर उतरे। छिंदवाड़ा में आरटीओ और यातायात पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की और नियम विरुद्ध चल रहे 47 ऑटो को जब्त किया, साथ ही जुर्माने की कार्रवाई की। ग्वालियर चंबल संभाग में एक बार फिर से बड़े भूमाफिया प्रशासन के निशाने पर आ गए। ग्वालियर कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने सभी एसडीएम स्तर के अधिकारियों को टारगेट दिया कि वो महीने में कम से कम 2 और अधिकतम 5 बड़े भूमाफियाओं पर कार्रवाई करेंगे, जिसके बाद अधिकारियों ने भूमाफिया की सूची बनानी शुरू कर दी। दरअसल नगर निगम की ओर से छोटे बड़े किसी भी तरह के भूमाफिया पर कार्रवाई नहीं की जा रही और इसे लेकर कलेक्टर ने सोमवार को निगम के अफसरों की क्लास लगाई। कलेक्टर ने माफिया पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। दतिया में कलेक्टर जन सुनवाई के दौरान दंपति ने केरोसिन डालकर खुद को आग लगाने की कोशिश की। इस दौरान जमकर हंगामा हुआ। दरअसल लता कुशवाहा के पति मुरली कुशवाहा के बैंक खाते से 3 लाख रुपए फर्जी तरीके से निकल गए। इसे लेकर दंपति ने बैंक के साथ जन सुनवाई में पहले भी शिकायत की, लेकिन समस्या का कोई समाधान नहीं होने पर कलेक्टर के सामने लता ने खुद पर केरोसिन डालकर आग लगाने का प्रयास किया। इस दौरान महिला को कलेक्टर ने बचाने की कोशिश की और जल्द निराकरण का आश्वासन दिया। आत्महत्या की कोशिश के लिए पुलिस को महिला के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश भी दिए। दूसरे मामले में वकीलों ने जन सुनवाई में तहसीलदार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए हंगामा किया। वकीलों का आरोप है तहसीलदार तहसील स्तर पर राजस्व मामलों की सुनवाई नहीं कर रहे और साथ ही दूसरे गंभीर आरोप भी लगाए। इसे लेकर कलेक्टर ने जांच की बात कही। वो इनके भारतीय स्टेट बैंक में अकाउंट था और उसके अकाउंट से कुछ विड्रॉल हुआ है। इसका ये कहना है कि गलत विड्रॉल हुआ है। जो बैंक है उनके मैनेजर को बुला करके हमने सारा रिकॉर्ड लेकर के जो प्रारंभिक जांच होता है वो हमने किया। कुछ विड्रॉल ऐसे हैं जो गलत हस्ताक्षर से हुए हैं, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि हस्ताक्षर मिलान नहीं होता। भिंड में खनिज विभाग के अफसरों ने कल बिना रॉयल्टी के 2 डंपरों को पकड़ा था। हालांकि चेकिंग देखकर वाहन चालक डंपर छोड़कर फरार हो गए। इधर विभाग ने दोनों डंपर को सिटी कोतवाली में जब्त करवा दिया। इस कार्रवाई के दौरान चौंकाने वाली बात सामने आई कि जिस डंपर को खनिज विभाग ने पकड़ा उसके आधे घंटे बाद रेत कंपनी पावर बैंक ने रॉयल्टी काट दी, जो डंपर जब्ती के आधे घंटे बाद की। बताया गया कि पकड़ा गया रेत से भरा डंपर एक रसूखदार का है। खनिज अधिकारी अब इस पर सफाई देते फिर रहे हैं। जो गाड़ियां 2 पकड़ी गई है, इनके वाहन मालिकों का हमें कोई पता नहीं चल पाया अभी तक के। हम लोगों ने गाड़ी का नंबर देख करके अभी सुपुर्दी में दिया। कोई ऐसी कोई जानकारी नहीं है, किसी मंत्री जी की है, किसी की ऐसी कोई जानकारी मेरे पास नहीं है। रेत से भरी? हाँ, रेत से बड़ी गाड़ी। दतिया दौरे पर आए केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री डॉक्टर भागवत किशन राव कराड़ ने आज सपरिवार मां पीताम्बरा मंदिर में मां बगलामुखी के दर्शन किए, साथ ही भगवान बनखंडेश्वर महादेव का दूध और जल से अभिषेक किया। इसके बाद उन्होंने कलेक्ट्रेट में बैंक अधिकारियों के साथ मीटिंग की। मीडिया से बातचीत में बताया कि बुंदेलखंड क्षेत्र में 70 बैंक शाखाएं खोली जाने। हालांकि कृषि कानून की वापसी और एमएसपी के सवाल को वे टाल गए।
प्लेन में एयर होस्टेस शाउट करने लगी, कोई डॉक्टर है, कोई डॉक्टर है। तो मैं डॉक्टर था उधर, मैं बोला यस आई एम डॉक्टर हियर। तो उन्होंने बताया कि पेशेंट नीचे गिर गया है, ज़रा देख लो, शुगर भी नॉर्मल आया होगा। दिस इज़ यूजुअली बिकॉज ऑफ द वेसोवेगल सिंकोप, हमारे मेडिकल टर्म में बोलते हैं। तो वो रिकवर हो गया। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहें IBC 24। नमस्कार।